लास्ट जो है ना, लास्ट हम लोगों ने सी लैंग्वेज कंप्लीट कर लिया, नो कंफ्यूजन। सी लैंग्वेज हो गया, सही है। देखो हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। नंबर सिस्टम के अलावा सी लैंग्वेज कंप्लीट। अब सी लैंग्वेज के बाद जो है ना हमारे पास टॉपिक है वो है सी प्लस प्लस। कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि देखो एक चीज याद रखना, सी लैंग्वेज बनी उसके बाद सी प्लस प्लस आएगा। सी लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो सी प्लस प्लस भी समझ में आ जाएगा। सी लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था? डेनिस रिची ने किया था। कब किया था? 1970। अब इसकी बात करते हैं कौन सी लैंग्वेज की? सी प्लस प्लस, सही है। सी प्लस प्लस तो ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम है। अब ये सिमिलर टू क्या है भाई? आपके पास सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज सिमिलर टू सी लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि ये बेस करती है आपके सी लैंग्वेज पे। ऐसा ही है ना, क्योंकि भाई देखो सी लैंग्वेज के बाद जितनी भी लैंग्वेज आई है ना वो सारी टोटली सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पे बेस करती है। दैट्स व्हाई ये समझना भी तुम्हारे लिए आसान है, क्योंकि अगर तुमने सी लैंग्वेज समझ ली है, इसमें भी वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स के वही रूल्स होंगे जो सी लैंग्वेज के लिए थे। इसमें भी डाटा टाइप होंगे, वही रूल्स होंगे जो सी लैंग्वेज के लिए थे। इसमें भी फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट स्पेसिफाइड नहीं है सिर्फ सी लैंग्वेज में। एस्केप सीक्वेंस इसमें भी वही होगा, उसमें भी वही था। एस्केप सीक्वेंस बताया है ना या नहीं बताया? तो सारी चीजें सिमिलर है, बस में कुछ चीजें हैं जिसको देखना है। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सही है। सुनो, सी लैंग्वेज को डेवलप किसने किया? सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने किया, सही है। इसको डेवलप किसने किया? इसको डेवलप किसने किया? कोई आइडिया? मैट्रिक कंप्यूटर साइंस से पढ़ा है ना? मैट्रिक कंप्यूटर साइंस से पढ़ी थी। हाँ रविश, बताओ दीवा, जल्दी से बताओ। क्या यही है? पहली दफा नाम सुना है। मिजॉर्नी स्टोस्टॉफ ने किया। किसने किया? मिजॉर्नी स्टोस्टॉफ ने किया। किसने किया? प्रोनाउंस करो, जल्दी से प्रोनाउंस करो। STROUSTRUP। मिजॉर्नी स्टोस्टॉफ ने डेवलप किया। STROUSTRUP। डेवलप किसने किया? सी लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था? डेनिस रिची ने किया था। कब किया था जल्दी से बताओ। सी प्लस प्लस का पुराना नाम क्या था? सी प्लस प्लस का पुराना नाम क्या था? देखो सी लैंग्वेज से ही सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनी है, ये बात तुम लोगों को स्टार्ट में बताई है। तो सी लैंग्वेज का जो ओल्ड नेम था ना, सी विथ सी प्लस प्लस का जो ओल्ड नेम था ना वो क्या था? सी विथ क्लासेस। वजह क्या है सी विथ क्लासेस में? क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ऊप का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? ऊप का। अब ऊप का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सही है। विदाउट ऊप आपकी सारी लैंग्वेज बेकार है, यूजलेस है। क्यों? सी लैंग्वेज में तो ऊप है ही नहीं ना। सी लैंग्वेज में तो ऊप है ही नहीं, क्योंकि जितनी भी लैंग्वेजेस आई है वो सारी किस पे बेस करती है? सी पे। इसीलिए इसका पुराना नाम था सी विद क्लासेस, क्योंकि क्लासेस का मतलब ही क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल का मतलब क्या है? जो रियल वर्ल्ड में मौजूद है ना, अगर उसे सॉल्व करना है तो आप ऊप की मदद से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। इसको आगे देखेंगे, सही है। सी लैंग्वेज को डेवलप कहाँ किया था? कहाँ डेवलप किया था? बेल्स। अच्छा देखो, जिस लैब में
सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, उसी लैब में किसे डेवलप किया गया है? तो लिख लो जल्दी से, कहाँ डेवलप किया गया, जल्दी से बताओ। AT&T बेल लेबोरेटरी कह सकते हैं, सही है, जल्दी से लिख लो। कहाँ डेवलप किया? 1979 में इसको डेवलप करना स्टार्ट किया था। डेवलप करना क्या किया था भाई? स्टार्ट, सही है, डेवलपमेंट स्टार्टेड इन डेवलपमेंट, देखो सुन लो, बनाना स्टार्ट किया था 1979 में, कंप्लीट नहीं किया था, ये बात याद रखना। AT&T बेल लेबोरेटरी में बनाना स्टार्ट किया था 1979 में, और ये ऑफिशियली बन कब गया? 1983 में। कब बना? 1983 में बन गया। बात समझ में आ गई? स्टार्ट किया था बनाना, कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन उसने वो लैंग्वेज सी लैंग्वेज 1972 में बन गई थी, लेकिन ये स्टार्ट हुई लैंग्वेज बनना कब? 1979 में। बात समझ में आई? कहां पे? जहां पे सी लैंग्वेज बनाई गई थी। कहां पे बनाई गई? जल्दी से बताओ। सही है, और ये कंप्लीट कब हुई? सही है, ऑफिशियली रिलीज इन 1983 में। ये ऑफिशियली रिलीज कब हुई? 1983 में। बात समझ रहे हो? देखो कंफ्यूज नहीं होना, बनाना स्टार्ट किया था 1979 में, और इसको रिलीज कब किया? मतलब रिलीज करने का मतलब कि एक प्रोडक्ट बन गया, तो जब ये लैंग्वेज बन गई, और ईयर कौन था? 1983। बात समझ में आ गई? आसान है, जल्दी से कर लो कॉपी। बात समझ में आ गई? सी का इस्तेमाल कहां करते, सॉरी सी प्लस प्लस को यूज कहां करते हैं भाई? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है अगर, तो क्यों बनाई गई है? कहां पे यूज करते हैं? गेम डेवलपमेंट में। इसमें यूज करते हैं, गेम डेवलपमेंट में। अगर मैं यूजर्स की बात करूं, तो इसका पहला इस्तेमाल क्या है भाई? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल होता है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। गेम डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जल्दी से बताओ, मैट्रिक पढ़कर आए हो ना? मैट्रिक पढ़कर आए हो ना? गेम डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो गया, प्रोग्रामिंग में भी इसको यूज करते हैं। इसके अलावा जल्दी से बताओ, इसके अलावा कहां पे? किसमें? सर्च इंजन। सर्च इंजन की अगर बात करूं, तो इसको इन शॉर्ट लिख सकते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सर्च इंजन भी तो एप्लीकेशन है ना, गूगल क्रोम क्या एप्लीकेशन है, आप कह लो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, बात समझ में आ गई?
या नहीं आई? आसान है भाई, बहुत ही अच्छा। इसको बनाने का पर्पस क्या था? इसको बनाने का पर्पस क्या था? ये इजी तो है, लेकिन बेजॉर्निस स्ट्रॉस्टफ चाहता था एक ऐसी लैंग्वेज बन जाए जो सी से ज्यादा फास्ट हो, जो सी से ज्यादा कंपेटेबल हो, जो सी से ज्यादा अच्छी हो, जो सी से ज्यादा रिलायबल हो, जो सी से ज्यादा इजी हो, जिसका सिंटैक्स सी से ज्यादा सिंपल हो। सी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुश्किल बना देती है, जैसे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर, ऐसा ही है। सी में स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, सी में हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन सी, इसको सीखने के लिए सी का आना जरूरी है। सी लैंग्वेज को वाहिद मदर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्यों कहते हैं सी लैंग्वेज को मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सी वो वाहिद लैंग्वेज है जिसकी बेस पे आगे आने वाली तमाम की तमाम लैंग्वेज को क्या किया गया? डेवलप किया गया। ऐसा ही है ना? तो सी को सीखना तुम्हारे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट सी, अगर सी को सीख लोगे ना, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को आसानी के साथ सीख सकते हो। मुश्किल है, इसलिए तो कह रहा हूं सी को सीखना तुम्हारे लिए आगे आने वाली लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या बना देगा? आसान कर देगा। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली लैंग्वेज बहुत ज्यादा आसान होती है एज कम्पेयर टू सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हाई लेवल के साथ लो लेवल है, दैट्स व्हाई उसको सीखना, इसको सीखना मुश्किल नहीं है। उसको सीखना, एक तो सीखने की जुस्सू हो और सिखाने वाला अच्छा हो, सही है। तो उसको सीखना है, मुश्किल नहीं है, सीखना बहुत आसान है, कहीं से भी सीख सकते हो, कहीं से भी इसको देखो, याद तो नहीं कर सकते, सही है। हर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सेम होता है। सिंटैक्स क्या होता है? सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ लिख रहते हैं, यहाँ पे सी आउट लिखेंगे, वहां पे स्कैन एफ लिख रहते हैं, यहाँ पर सी इन लिखेंगे। यही दोनों चीज याद है, इसके अलावा और कुछ याद नहीं है। तुम लोगों को पढ़ाया भी था फर्स्ट ईयर में, बात समझ में आ गई? इसमें कोई, हाँ वो फर्स्ट ईयर का ही एप्टीट्यूड है। जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो। लॉजिक गेट पढ़ा दूंगा वैसे मैं। हो गया? देखो भाई, अब बात करते हैं ऊप की। ऊप क्या होता है? ये तो फुल फॉर्म है। ऊप क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो फुल फॉर्म है। ऊप है क्या? ऊप, इसे बहुत ज्यादा ओप ओप करते हैं। सही है, ये ओप नहीं है, ऊप है। ये क्या है? ऊप। इसको शॉर्ट में लोग ऊप कहते हैं। वो कहते हैं ना कि यार अगर आपको कोड करना है तो ऊप का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लोग ये नहीं कहते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। किसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए? ऊप का, बस शॉर्ट फॉर्म में ऊप। ऊप का मतलब क्या होता है? अच्छा सॉरी, ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग छोड़ दो, ओरिएंटेड को भी छोड़ दो। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज। मैं कहता हूं इसका कोड लिखो, लिख सकते हैं, सी में नहीं लिख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, सी में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं है ना? ये क्या है? मार्कर है। मार्कर क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं कहता हूं यार ये वॉच है, इसका कोड लिखो। वॉच क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं कहता हूं ये डस्टर है, इसका कोड लिखो। डस्टर क्या है? ऑब्जेक्ट है या नहीं है? अब मैं कहता हूं मेरा कोड लिखो, मैं भी क्या हूं? एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि लिख सकते हैं।
रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखो, स्टार्ट में बात की थी रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग को सॉल्व करता है। अगर मैं कहता हूं भाई मेरा कोड लिखो, तो मैं क्या हूं? मैं ऑब्जेक्ट, मैं इंसान हूं। अब खुद बताओ, मैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से लिंक करवाना चाह रहा हूं। मेरी बॉडी एक ह्यूमन की बॉडी है, तो जितने भी ह्यूमन होंगे सबकी बॉडी मेरी तरह होगी। अबे दो हाथ दो पैर नहीं होंगे, बॉडी सेम होगी ना, फेस डिफरेंट होगा, आवाज डिफरेंट होगी, स्टाइल डिफरेंट होगा, लेकिन बॉडी तो सेम होगी ना, या नहीं होगी? अगर एक इंसान ह्यूमन है, तो अगर ह्यूमन की बात करें, मैं ह्यूमन के अंदर मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा, मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं, तो ह्यूमन का बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा? सबके साथ क्या होगा? सेम होगा ना। सबके पास एक हाथ होंगे, दो आंखें होंगी, दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, ऐसा ही है। तो आवाज एक ही होगी ना, सही है। अब सुनो, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन की, तो ह्यूमन बॉडी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब मैं कहता हूं उस ऑब्जेक्ट का कोड लिखो, सी में नहीं लिख सकते, क्योंकि सी ऊप के कॉन्सेप्ट में नहीं बनेगी। मैं कहता हूं अपना कोड लिख दो, तो तुम लिख दोगे अपना कोड। अब मैं कहता हूं रविश ने अपने लिए कोड लिखा अपनी बॉडी के लिए, तो वही सेम कोड ईमान के लिए हो सकता है? हो सकता है। चेंज क्या करोगे? नाम चेंज करोगे। चेंज क्या करोगे? हाइट चेंज करोगे। चेंज क्या करोगे? बताओ, वॉइस चेंज करोगे, लेकिन दो पैर, दो हाथ, एक फेस, सब कुछ तो सेम है। स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। अगर मैं कहता हूँ रेड वाले मार्कर का कोड लिखो, तो जो कोड रेड वाले के लिए होगा वही कोड है ब्लू वाले के लिए, दोनों सेम है। कलर का डिफरेंस होगा, तो चेंज क्या करोगे? तो इससे क्या हुआ? कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। एक कोड लिखा, मल्टीपल टाइम यूज किया, कलर चेंज। और अभी इसने अपने लिए कोड लिखा, वही कोड हम सबके लिए क्या होगा? यूज होगा? होगा नहीं होगा? सिर्फ क्या हो जाएगी? हाइट कम हो जाएगी या हाइट बढ़ जाएगी। ऐसे वॉइस चेंज हो जाएगी, वॉइस के साथ पूरा स्टाइल चेंज हो जाएगा, लेकिन कोड तो सेम रहेगा ना ह्यूमन का। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि यार इसके पास दो दिल है, इसके पास आधा दिल है। स्ट्रक्चर तो कंप्लीट होगा ना। तो भाई ऊप के कॉन्सेप्ट में यही बात होती है कि आप अपने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को क्या करते हो? अब ये मार्कर है, तो जो कोड इसके लिए होगा वही सिमिलर कोड इन तीनों के लिए होगा नहीं होगा? सिर्फ फर्क क्या है? कलर का। तो तुम क्या करोगे? इसी कोड को बार बार रीयूज करोगे। इसके कोड लिखने से बच गए? बच गए ना। एक दफा कोड लिखा और वही कोड मल्टीपल टाइम सबके लिए क्या होने लगा? यूज होने लगा। रीयूजेबिलिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। मैं कोड लिखना क्या हो गया भाई? कम हो गया ना। बार बार उस कोड को लिखने से क्या हो गए? रीराइट करने से क्या हो गए? बच गए। सिर्फ इसी एक कोड को उठाओगे और इन सबके साथ यूज करोगे, सिर्फ कलर क्या होगा? चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऊप का कॉन्सेप्ट यही बोलता है। ऊप का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ऊप का कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि आप ऑब्जेक्ट और क्लास बना दो। ऑब्जेक्ट और क्लास बनाने के बाद आप उस कोड को बार बार क्या करो? रीयूज करते जाओ, जिससे क्या होगी? कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? तो लिख लो जल्दी से। ऊप स्टैंड फॉर किसके लिए? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, दुनिया में कोई सी भी शूज पहने रहे हो, शूज एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का कोड बनाना है, ऊप से बनाओगे। ये एसी है, एसी का कोड बनाना है, ऊप से बनाओगे। ये मोबाइल फोन है, इसका कोड बनाना है, किससे बनाओगे? अब ये मार्कर नहीं, इस मार्कर के कैप की बात कर रहा हूँ, इसकी बात है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का कोड भी किससे बनाओगे? ऊप से बनाओगे। किससे? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है या नहीं? ये एक ऑब्जेक्ट है या नहीं? हाथ में है ना, फिजिकल है ना, ऑब्जेक्ट है। इसका इस्तेमाल हम ना फ्रंट एंड बैक एंड सब में करते हैं। मतलब डेवलपमेंट नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग टोटली डेवलपमेंट से अलग है। प्रोग्राम लिखना अलग है, डेवलप करना अलग है। बात समझ रहे हो? बात समझ, लेकिन इसको बैक एंड में भी कर रहे होते हैं। सही है? बात समझ में आ गई? एक बात बताओ, बैकएंड में क्या होता है? मैं इंसानी बॉडी की बात करता हूँ। सामने में नजर आ रहा हूं। अब इंसान की बॉडी के अंदर क्या है? हार्ट भी है। चलो गाय की बात करते हैं, कुर्बानी करते हैं, ऐसा ही है। सामने तो वो गाय बनी हुई है, कहाँ है? जब वो कुर्बान हो जाए तो अंदर से दिल भी है, कलेजी भी है, फेफड़े भी है,
दिमाग भी है जिसके पास नहीं है। सही है, तो होता क्या है, वो इंटरनल पार्ट नजर काम कर रहा है, नजर क्या आ रहा है, एक्सटर्नल पार्ट या इंटरनल पार्ट। सिर्फ गाय का जो काव है उसका कलर कैसा है, काव जो है, काव का कलर गाय, गाय बकरी भैंस, सही है, उसका कलर कैसा है, सही है। इसके अलावा उसकी आवाज कैसी है, वो एग्रेसिव है या नहीं। तुम इंटरनल पार्ट नहीं देखते, तुम क्या देखते हो, एक्सटर्नल पार्ट देखते हो ना। इंटरनल कब देखते हो, जब वो कुर्बान हो जाती है, फिर पता चलता है क्या ये वर्क कैसे कर रहा है। तो भाई किसी भी वेबसाइट का इंटरनल पार्ट नजर नहीं आता, एक्सटर्नल पार्ट नजर आता है। इंटरनल पार्ट तो सर्वर पे होता है, बैकएंड पे होता है। वो अब दराज की बात है, दराज पे गए हो शॉपिंग करने ना, OLX पे गए हो, दराज की वेबसाइट लॉगिन तो की होगी, इंस्टाग्राम पे गए हो, हाँ गए हो ना। अब इंस्टाग्राम पे जाते हो तो सामने फीड, न्यू फीड नजर आती है, काम कैसे कर रही है, चीजें नजर आ रही है, वो बैकएंड है जो नजर आ रहा है, वो फ्रंट एंड जो नजर नहीं आ रहा वो बैकएंड है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई मसला। हाँ हाँ, सीखनी पड़ेगी चीजें, बात समझ गए, इसमें कोई मसला। जल्दी से बताओ, बताओ क्या है, जल्दी बताओ। ऊप मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने छोटे छोटे चंक्स बनाते हैं, ऑब्जेक्ट और क्लासेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिखो जल्दी से। इट इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल, इट इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल, इट इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल वेयर वी डिजाइन प्रोग्राम्स। It is a programming style. It is a programming style where we design. It is a where we design प्रोग्राम। ये प्रोग्रामिंग ऐसी एक प्रोग्रामिंग की एक ऐसी स्टाइल, इसमें हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। किसकी मदद से, जल्दी से बताओ। ऊप तो है, प्रोग्राम यूजिंग, हाँ यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ये ऐसी प्रोग्रामिंग स्टाइल है, ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें हम अपना डिजाइन, प्रोग्राम को डिजाइन तो करते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। अभी ऑब्जेक्ट्स क्या है और क्लासेस की जल्दी से बताओ। मैं क्लासेस पे आऊंगा, अभी मैं तुमसे ये पूछता हूँ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। जिसका मास है वो ऑब्जेक्ट है, ये तो उड़ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जो कोई भी रियल ऑब्जेक्ट, वो बुक है, ऑब्जेक्ट है, ये ग्लासेस है, ऑब्जेक्ट है, ये ट्राइपॉड है, ऑब्जेक्ट है, ये पेन है। क्लासेस क्या है, उस ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट। सुनो बता रहा हूं, ये बिल्डिंग बनी होगी तो ऐसा पॉसिबल है कि सुबह मजदूर आए और रातों रात में बिल्डिंग बना दी। पहले पेपर पे इसका स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, कौन सा रूम कहां पर बनेगा, ऐसा है या नहीं। तो तुमने बिल्डिंग बनाने से पहले क्या बनाया, स्ट्रक्चर, डिजाइन बनाई ना। वो डिजाइन क्या है, ब्लूप्रिंट है। डिजाइन के बाद क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनते हैं। बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई। अब अगर मैं यहां पे लिख दूं क्लासेस और दूसरी चीज क्या लिखूं, ऑब्जेक्ट, तो बताओ ईमान, ब्लूप्रिंट। कुछ बोलूं, अच्छा अभी रोज जाऊंगा तो बोलना नहीं, हाँ क्या, कोई बात नहीं, देखो उठट हो जाएगी चीजें, वैसे मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गया। इट इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल वेयर वी डिजाइन प्रोग्राम
यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस जस्ट लाइक रियल वर्ल्ड। सही है, जस्ट लाइक रियल वर्ल्ड कह लो या रियल थिंग्स कह लो या रियल ऐसा कह लो, जस्ट लाइक रियल थिंग्स। सही है, जस्ट लाइक रियल थिंग्स। बात समझ में आई या नहीं है? जल्दी से बताओ। इसमें कोई मसला? तो भाई देखो, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आपके पास कोई भी चीज है। अब एक बात बताओ, मुझे ये मार्कर बनाना है, तो इस मार्कर को बनाने से पहले इसके इस मार्कर को बनाने से पहले इस मार्कर का डिजाइन बनाया गया होगा। अब वो डिजाइन क्या? एक छोटी सी टैंक बनेगी, एक कैप होगा, एक अपर कैप होगा और एक लोअर कैप होगा। इसके अंदर एक टैंक होगी, इसके अंदर एक नेप होगी। तो एक्चुअली में क्या है, रातों रात ये मार्कर नहीं बना होगा। पहले कॉपी पेंसिल पे इस मार्कर को डिजाइन करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई होगी कि इस मार्कर में एक्चुअल में रखना क्या क्या है। इसकी टैंक का साइज बड़ा होना चाहिए, या दो तरीके के मार्कर आते देखा होगा, एक डॉलर वाला मार्कर, वो तो बिल्कुल नॉर्मल मार्कर है। सही है। ये मार्कर क्या होता है, इसमें इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसमें कोई आपके पास जो है ना फॉर्म वगैरह नहीं है। डायरेक्ट इंक फिल करोगे, इंक की क्वांटिटी ज्यादा आती है तो ज्यादा देर तक चलता है। तो ये सब सोच कर बनाई गई होगी ना चीजें। तो एक्चुअली में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या बनानी पड़ती है आपको? क्लास। तो इसे क्या कह सकते हो? ये क्या है आपके पास? ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को डिजाइन बनाने से पहले उसका क्या बनाना पड़ता है भाई? ब्लूप्रिंट। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जल्दी से बताओ। नहीं, ऑब्जेक्ट कहीं तो ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो मुझे पता है उसकी, वो तो बात क्लास की हो गई। ऑब्जेक्ट क्या होगा? आर रियल लाइफ थिंग्स। आर रियल लाइफ थिंग्स कुछ भी हो सकती है ना। रियल लाइफ चीजें, रियल लाइफ चीजें में चाय का कप ऑब्जेक्ट है? नहीं है ऑब्जेक्ट। और बॉटल ऑब्जेक्ट, ये बॉक्स ऑब्जेक्ट है, गिलासेस ऑब्जेक्ट है, छोटा सा बच्चा ऑब्जेक्ट है ना। शरबत बनाने वाली मशीन ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही है। कॉम्प्लेन ऑब्जेक्ट है। हॉर्लिक्स का जो बॉक्स आता है वो ऑब्जेक्ट है। बोलो बेटा, अब तो बात समझ में आई या नहीं आई? हाइट बढ़ाने वाली जो सैंडल आती है वो भी ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप एक्चुअली में क्या करते हो? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से आप अपने कोड में रियल वर्ल्ड एग्जांपल को सॉल्व करते हो। बात समझ में आई या नहीं? एग्जांपल दो जरा। अब एक एग्जांपल दो, मुझे कार बनानी है। मुझे क्या बनानी है? दुनिया में जितनी भी कार्स हैं, कार की बात कर रहा हूं, ट्रक और रिक्शे की बात नहीं कर रहा, कार की बात, जिसको फोर व्हील जिसे कहते हैं, सबका डिजाइन सेम होता है। बताओ कैसे? हाँ, एक इंजन होता है, इंजन वाला तो डिजाइन स्ट्रक्चर तो सेम होता है ना। ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग सीट के बराबर में एक ही सीट होती है, तो ड्राइविंग सीट अलग और चार सीट बराबर में, चार सीट पीछे होती है। सही है ना लोगों? मैं कार की बात कर रहा हूं, आई रिपीट, वैन की बात नहीं कर रहा। बात समझ में आई? अब सुनो, रुको, अब सुनो, बात सुनो। चलो कार की छोड़ देते हैं, बाइक की बात करते हैं। अब बाइक में ये नहीं बोलना, बाइक में कोई सी भी बाइक हो, उसका सबका स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है, डिजाइन डिफरेंट होते हैं। 1 to 5 है तो बड़ी बाइक होगी, 150 है तो और बड़ी होगी, लेकिन डिजाइन तो सेम है ना। हैंडल भी एक है, टायर भी दो हैंडल है आगे पीछे से। हैंडल तो एक है ना फ्रंट पे, पकड़ने के लिए दो है।
डिजाइन सेम है, व्हील दो है, इंजन एक है, पेट्रोल के लिए टैंक एक है। तो एक आगे लगी रहती है, क्या मजाक करने आए ये लोग? सही, अब एक बात सुन लो ना सीरियस। अब होता क्या है, कार, बाइक, ऑटो, रिक्शा, कुछ भी हो, सारे के सारे सबका स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम। डिजाइन, कंपनी नेम डिफरेंट होता है, आर्किटेक्चर सेम, बनावट सेम होती है ना। जितने भी रिक्शे की बात करूंगा, बनावट क्या है? सेम है। कोई साजगार है या कोई रोजगार है, कोई साजगार कंपनी का है तो कोई रोजगार कंपनी का है। कंपनी जो बनाने वाली कंपनी है वो क्या है? डिफरेंट। किसी का कलर येलो है तो किसी का कलर ब्लू है, कलर चेंज, बनावट सेम। बनावट सेम ना तो क्या होता है, ऊप में यही करते हैं कि आप एक कोड लिखते हो, मैंने एक कोड लिख दिया कार, सुनना, मैंने एक कोड लिखा कार के लिए, अब वो कार होंडा की हो, वो कार मर्सिडीज की हो, वो कार ऑडी की हो, वो कार लैम्बोर्गिनी हो, वो कार कोई की भी हो, कार तो कार है ना। स्ट्रक्चर सबका क्या है? चेंज क्या हो रहे हैं? उसके एट्रीब्यूट्स चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एट्रीब्यूट्स का मतलब आपने क्लास बना दी, क्लास का मतलब कार के लिए स्ट्रक्चर बना दिया। अब उस स्ट्रक्चर को डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कार का एकदम लुक मैंने बना दी, स्ट्रक्चर बना दी, ब्लूप्रिंट बना दिया। अब वही कार मैं होंडा के लिए यूज करूं तो नाम रख दूंगा होंडा सिविक। वही कार होंडा के लिए यूज करूं, नाम रख दूंगा होंडा सिटी। वही कार का स्ट्रक्चर लैम्बोर्गिनी के लिए यूज करूं तो नाम क्या रख दूंगा? लैम्बोर्गिनी। अगर वही कार रोल्स रॉयस के लिए यूज करूं तो वो नाम रख दूंगा। अगर वही कार ऑडी के लिए यूज करूं तो नाम, स्ट्रक्चर सबका क्या है? स्ट्रक्चर सेम है या नहीं? इंटीरियर क्या होगा? डिफरेंट होगा। डिजाइन क्या होगा? डिफरेंट होगा। चीजें डिफरेंट होंगी, स्ट्रक्चर तो सेम होगा ना, तो ब्लूप्रिंट तो सेम होगा। तो एक क्लासेस से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैंने क्लास बना दी ह्यूमन की, मैंने क्लास बना दी ह्यूमन की, सुनना, मैंने क्लास बनाई ह्यूमन, ह्यूमन क्या है? इंसान है ना। मैंने क्लास बनाई ह्यूमन की, अब उस ह्यूमन से मैं मल्टीपल ह्यूमन बना सकता हूं। स्ट्रक्चर तो सेम है, स्ट्रक्चर क्या है? सेम है ना। ह्यूमन तो एक है ना, ह्यूमन क्या है? ह्यूमन तो एक है। स्ट्रक्चर तो बॉडी का शेप है, जो स्ट्रक्चर जो बॉडी शेप है वो क्या होगा? सेम होगा ना। दो पैर होंगे, दो हाथ होंगे, एक पैर होगा, शेप तो डिफरेंट नहीं होगा। बॉडी शेप तो क्या होगा? सिमिलर होगा। तो एक ब्लूप्रिंट बना दिया। अब उस ब्लूप्रिंट से मैं मल्टीपल क्या बना सकता हूँ? ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। एक ये बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दिया। अब हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी हो और एक की हाइट छोटी हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? तो आप क्लास एक बनाओगे, उस एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाओगे। बात समझ रही हो मान? एक क्लास से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाओगे, लेकिन इससे क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि कोड एक दफा लिखा, ऑब्जेक्ट मल्टीपल बन गए। बात समझ में आई या ऊपर चली? बहुत होती है, बोलना भी नहीं बेटा। नहीं होती है, नहीं जल्दी से कॉपी कर लो। क्या क्या बना के रखी है? क्या? रोल्स रॉयस। सही है, सही है, ठीक है।
चलो ऊप के जो है ना, ऊप समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, हाउ मेनी पिलर्स इन ऊप, ऊप में टोटल कितने पिलर्स होते हैं। पिलर्स किसे कहते हैं, मस्जिदों में पिलर्स होते हैं, उन पिलर्स का काम क्या होता है, जिसे बुनियाद कहते हैं, उस चीज को संभाल कर रखना, मजबूती लाना। तो ऊप विदाउट पिलर्स कुछ भी नहीं है। ऊप जो ये काम परफॉर्म करेगा वो उन पिलर्स की मदद से करेगा। किनकी मदद से, मैं मिटा रहा हूं। ऊप के 4 पिलर्स होते हैं, 4 के अलावा पिलर नहीं होते। ये अपने माइंड में बिठा लेना और सुन लो। इसके कोड बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं, इसके कोड बहुत ज्यादा, पेपर में कोड लिखने आएगा नहीं, पेपर में सिर्फ एमसीक्यूज में चेक करना है, तो कोड में लिखवाऊंगा तुम। सही है, बात समझ में आ गई। ये कोड तुम जाके आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, जिसके लिए प्रिपरेशन अभी कर रहे हो ना, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ोगे सेकंड सेमेस्टर में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है, एक अलग से कोर्स होगा जिसमें तुम जावा, ये तो सी प्लस में पढ़ लो। अब तुम्हारी यूनिवर्सिटी अगर जावा में पढ़ाएगी तो जावा में पढ़ोगे। हालांकि ऊप का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा जावा में समझ में आता है। किसमें, जावा एक लैंग्वेज है, जावा में समझ में आता है। अब देखो यहाँ पर इसके 4 पिलर्स हैं। किसके पिलर्स हैं, ऊप के। किसके पिलर्स हैं, पिलर्स ऑफ ऊप। ऊप के टोटल कितने पिलर्स हैं, 4। फर्स्ट इनकैप्सुलेशन, सेकंड इनहेरिटेंस, थर्ड पॉलीमॉर्फिज्म और फोर्थ एब्स्ट्रैक्शन। नहीं समझ में आया ना। फर्स्ट इनकैप्सुलेशन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगा, समझने में आ जाएगी। फर्स्ट क्या है, इनकैप्सुलेशन। सेकंड क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तुम लोगों को समझ में आ जाएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं ऐसी एग्जांपल दूंगा, बात समझ में आ जाएगी। सुनना, तुम लोगों को रियल वर्ल्ड, देखो रियल वर्ल्ड एग्जांपल से ये बिलोंग करता है। क्यों करता है रियल वर्ल्ड एग्जांपल से, ऊप का मतलब ही क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल से क्या करेगा भाई, बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई। अब सुनो, सबसे पहली चीज क्या थी आपके पास, फर्स्ट पिलर क्या था, फर्स्ट क्या है आपके पास, इनकैप्सुलेशन। शल हटा दो, इन हटा दो, तो क्या बन गया ये, कैप्सूल खाई है। कैप्सूल खाई होगी, तबीयत खराब होगी, कैप्सूल खाते हैं। क्या होता है कैप्सूल, कोई खोल के देखा है कैप्सूल। कैप्सूल को अभी, ये तो सबने क्या होगा, कैप्सूल को जब ओपन करते हो तो अंदर से पाउडर होता है, कुछ पाउडर होता है, छोटे छोटे से पाउडर होते हैं। वो पाउडर ही तो असल चीज है, कैप्सूल तो कुछ नहीं। कैप्सूल तो पेट में जाने के बाद क्या होगी, जल जाएगी। असल वर्क कौन करता है, वो छोटे छोटे जो बारीक से जो पाउडर होते हैं वो। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन अपने तमाम डेटा को एक छोटे से चीज में क्या कर देना, स्टोर कर देना। बात समझ में आई या नहीं आई, किसमें स्टोर कर, जल्दी से बताओ। आपने ऑब्जेक्ट में 2 चीजें पढ़ी, क्लास और, क्लास बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ऑब्जेक्ट बने किससे, बनेगा किससे, क्योंकि वो क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट बनाओगे तो वरना टेलर के पास जाते हैं कपड़े स्टिच करवाने, तो पहले क्या करता है, नाप लेता है, साइज लेगा तो कपड़े बनेंगे ना। तो साइज लेने का मतलब क्या है, ब्लूप्रिंट, उसके बाद कपड़े बनाता है, तो वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, डेटा एंड फंक्शंस आर स्टोर्ड टुगेदर इन अ क्लास। बात समझ में आई या नहीं आई। आपका जो डेटा है और आपके जो फंक्शन है वो दोनों एक साथ। अब सुनो, अगर मैं बात करूं कैप्सूल की, तो कैप्सूल कुछ इस तरीके का होता है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं पहले बता रहा हूं, यहाँ पे सुनो। कैप्सूल कुछ इस तरीके का होता है, सही है। ब्लू ब्लू कैप, बीच में पार्टीशन होती है। एक पार्ट ये हो गया, ऐसा ही होता है ना। दूसरा पार्ट
मैं पिन मार्कर कहां से लाऊं, बताओ। कैप्सूल कुछ ऐसा ही होता है। अब सुनो गौर से, दो चीजें हैं, फर्स्ट पाउडर और सेकंड पाउडर, दो अलग अलग पाउडर है, बीच में क्या है, दोनों एक ही कैप्सूल के अंदर है, दोनों एक ही कैप्सूल के अंदर है या नहीं। तो ऊप का जो फर्स्ट पिलर है वो इंकैप्सुलेशन। इंकैप्सुलेशन ये कहता है कि आप अपने डेटा को और अपने फंक्शंस को एक ही क्लास के अंदर क्या कर दोगे, स्टोर कर दोगे। एक ही क्लास के अंदर क्या कर दोगे, स्टोर कर दोगे। सही है। स्टोर करने का मतलब क्या होगा, एक ही क्लास बनाओगे, उसी के अंदर डेटा और फंक्शन को क्या करोगे, राइट कर दोगे। बात समझ में आई, जल्दी से लिख लो। बाइंडिंग डेटा and instruction functions together inside a class. Binding data and functions, बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, बुक बाइंड करवाते हैं ना, तो बाइंड का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर आ क्लास, एक ही क्लास के अंदर, टुगेदर इनसाइड आ क्लास, नॉट आ क्लास, टुगेदर अंदर करना है ना, इनसाइड आ। अब सुनो, इसको क्यों यूज करते हैं, ये कैप्सूल है। अब देखो, तुम तो कहोगे सर इसके अंदर जो पाउडर है वो नजर आ रहा है, लेकिन जो रियल कैप्सूल होती है इसके अंदर का पाउडर नजर आता है। इंटरनल चीजें हाइड होती हैं, एक्सटर्नल चीज नजर आती है। तो जब तुम अपने कोड के इंटरनल पार्ट को हाइड करना चाहोगे और एक्सटर्नल पार्ट दिखाना चाहोगे, तब हम यूज करेंगे ऊप के कौन से पिलर को, इनकैप्सुलेशन को। बात समझ में आई या नहीं आई, क्या जल्दी से बताओ। ये तो एग्जांपल, ये तो डेफिनेशन है ना। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है, इनकैप्सुलेशन कहता है कि भाई आप अपने डेटा और अपने फंक्शंस को एक साथ एक जगह पे बाइंड करके रख दोगे। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आप सिर्फ इंटरनल चीजों को हाइड रखोगे, एक्सटर्नल चीज को क्या करोगे, शो करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, इंटरनल पार्ट हाइड है, एक्सटर्नल पार्ट नजर आ रहा है। इंटरनल पार्ट का तुमसे कोई लिंक ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो शो हो या ना हो। लेकिन अगर एक्सटर्नली नजर ना आए तो कैसे यूज करोगे, कर सकते हो। अब ये मोबाइल फोन ऑन हो गया, इंटरनल नजर आ रहा है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, इंटरनल तो इसके अंदर वायरिंग है, बैटरी है, प्रोग्राम से वो चीज नजर नहीं आ रही ना। तो इनकैप्सुलेशन यही कहता है कि इंटरनल चीज क्या हो, हाइड हो। जैसे ये मोबाइल फोन के अंदर का इंटरनल पार्ट क्या है, लेकिन एक्सटर्नल पार्ट देखो सामने शो हो रहा है। बात समझ में, कैप्सूल ही शो नहीं होगा तो खाओगे कैसे, अगर कैप्सूल ही नहीं है तो खाओगे कैसे। तो इंटरनल पार्ट हाइड है, कैप्सूल के अंदर पाउडर क्या है, हाइड है, नजर क्या आ रहा है, बाहर से कैप्सूल। तो बात समझ में आई, यही तो फंक्शन है, बताया। अच्छा फंक्शन, ये फंक्शन पढ़ते हैं हम, जैसे ऊप है ना, ऊप कोड को क्या कहते हैं, हम छोटे छोटे फंक्शन बनाते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। चैप्टर नंबर 9 सेकंड डेटा पढ़ाऊंगा। डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर इनसाइड आ, आप अपने डेटा और फंक्शन को एक ही, ये क्लास है, ये क्या है, ये ब्लू है ना, ये क्या है आपके पास, क्लास है। इस क्लास के अंदर आपने अपने डेटा और फंक्शन को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। बात समझ में आई। हाइडिंग इंटरनल, क्या करते हैं भाई, अभी बताया ना, इंटरनल डेटा को क्या कर देते भाई, हाइड कर देते। जल्दी से लिख लो, मैं मिटा दूंगा। हम अपने इंटरनल डिटेल्स को क्या कर देते हैं भाई, हाइड कर देते हैं। हाइड इंटरनल डिटेल। बात समझ में आई या नहीं आई। भाई इंटरनल डिटेल मेरे काम का ही नहीं है, ये मार्कर कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे कोई फर्क
बस ये लिखना चाहिए। इंटरनल पार्ट से कोई लिंक कर रहा हूं मैं? नहीं कर रहा। इंटरनल ये कैसे बना रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहां होना चाहिए। तो इनकैप्सुलेशन यही बताता है कि आप अपने डाटा और फंक्शन को एक साथ एक क्लास के अंदर क्या कर दोगे, बाइंड कर दोगे, शो कर दोगे, ताकि आप सिर्फ इंटरनल पार्ट, इंटरनल डिटेल को हाइड रखो, एक्सटर्नल चीजें देखो। बात समझ? एक्सटर्नल क्या करने के लिए? आवाज नहीं आ रही। आप जब कोड लिखते हो तो वेबसाइट पे जाते हो, किसी भी वेबसाइट पे गए, वो वेबसाइट वर्क कैसे कर रही है ये नजर ही नहीं आती है। वर्क कर रही है ये चीज नजर आती है, कैसे वर्क कर रही नजर नहीं आती, इसलिए यूज करते हैं। क्लिक करते हो, लॉगिन के बटन पे क्लिक किया, लॉगिन हो गया, होते हुए नजर आया। एक्सटर्नल पार्ट कैसे हुआ ये पता है, बस हाइड है, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, आप सिर्फ यूज करो। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से करो। ये फर्स्ट पिलर था, ये फर्स्ट पिलर कौन सा आपके पास? सेकंड पिलर की हेडिंग लगाओ, इनहेरिटेंस। इरेज कर दूं? हाँ, इसमें सेकंड ईयर में नहीं आते थे, यही सारे पूछ होते। बताओ इंकैप्सुलेशन का काम क्या है, इनहेरिटेंस का काम क्या है? इनहेरिटेंस क्या होता है लिख लो पहले। वन क्लास inherits properties and functions. One class inherits properties and functions from another class. From another class help in code reuse. कोड को रीयूज करने में ये मदद करता है। सही है, बात समझ में आ गई? आ गई? जल्दी से लिख लो। अब सुनो, इसको समझते हैं आसानी के साथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल में। लिखी हुई क्या है चीज यहां पर? वन क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन फ्रॉम अनदर क्लास। मैंने दो क्लास बनाई। फॉर एग्जांपल मैंने कितनी क्लास बनाई? क्लास ए, और दूसरी क्लास का नाम क्या रखा? क्लास बी। रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, समझ लेना। ये है पेरेंट, ये कौन है? माँ बाप, पेरेंट। और ये क्या है? चाइल्ड, उसके बच्चे। अब सुनना, सॉरी, हाँ गलती हो गई, उल्टा लिख दिया था। सही है, हेल्प एंड कोड रीयूज। अब सुनो, दो क्लास है, क्लास ए और क्लास बी। बात समझ गए? यहाँ पे क्या लिखी बात? वन क्लास, कोई भी एक क्लास उसकी प्रॉपर्टी और उसके फंक्शन को इनहेरिट कर सकता है। इनहेरिट का मतलब क्या है? कॉपी करना। कॉपी कर सकता है किसी भी क्लास से। ये पेरेंट और ये चाइल्ड। तुमने ये बात सुनी होगी, ये बेटा अपने फादर से बहुत मिलता है, ये लड़की अपनी मामा से बहुत मिलती है। ये बात सुनी है? इसकी हाइट छोटी है, मतलब इनहेरिट। इसकी हाइट बड़ी है, मतलब इनहेरिट। ऐसा ही है। सुनो क्या होता है, हर बच्चे अपने पेरेंट्स की कुछ ना कुछ आदत को क्या करते अपनाते हैं। ऐसा ही है या नहीं है? हर बच्चे अपने पेरेंट्स के कुछ हैबिट्स को क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। किसी का फेस मिल रहा होता है,
किसी की आवाज मिल रही होती है, किसी का अंदाज मिल रहा होता है, किसी के आप ऐसा कह लो कि आदतें मिल रही होती हैं, किसी की हाइट मिल रही होती है। तो होता क्या है, ईमान बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है, आपके जो पेरेंट है वो क्लास ए, आप क्या हो, क्लास पेरेंट है, और आप क्या हो, तो क्या होगा, ये वाली क्लास इससे कोई कुछ ना कुछ हैबिट्स क्या कर रही है, कॉपी करने को क्या कहते हैं। बात समझ में आई? जब तुम चाहोगे कि मैंने एक क्लास बनाई, सुन लो इधर, मैंने एक क्लास बनाई, इसमें 5 फंक्शन है, कितने फंक्शन है, और मैं चाहता हूं क्लास बी जो है बना रहा हूं, इसमें 10 फंक्शन तो है, लेकिन पहले 5 फंक्शन क्लास ए वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए तो 5 फंक्शन लिख दिया, इसके टोटल कितने फंक्शन थे, 10, तो मैं 10 के 10 नहीं लिखूंगा क्योंकि 5 तो यही वाले थे। तो क्या करूंगा, वो 5 जो नए वो लिखूंगा, बाकी जो 5 है उसको इससे कॉपी कर लूंगा। इसीलिए क्या है, हेल्प इन कोड, बार बार लिखने से बच जाते हो उसी कोड को। आपको अगर कोई चीज किसी दूसरे से चाहिए तो आप उससे कॉपी करोगे। सुनो, अब ये चीज सुनी है ना कि यार ये इससे मिलता है, क्यों कहते हैं लोग, क्योंकि वो इससे कॉपी कर लेता है। ऐसा ही है ना, लोग कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मुझसे बहुत मिल रहा है, फंक्शन में जाते हैं, ये आपका बेटा लग रहा है क्योंकि ये आपसे बहुत मिल रहा है, ये आपकी बेटी लग रही है, ये आपसे बहुत मिल रही है, इसका फेस चाचू पे गया, इसका फेस चाची पे गया। ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है ना, होता है कि आप विरासती खानदानी तौर पे क्या करते हो। अब आपके अम्मा अब्बा अपने अम्मा मतलब आपके नाना दादा के फेस पे गए होंगे, उनके गए होंगे, तो ये क्या है, विरासती तौर पे क्या हो रही चीजें कॉपी चल रही है। तो इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि आप अपने कुछ फंक्शन जो आप कॉपी करना चाहते हो किसी दूसरे क्लास से क्या करते हो, कॉपी करते हो। बस सिंपल सी बात है। मैंने कोड लिखा एडिशन का, इसमें कोड लिखा एडिशन का, सुनना, इसमें कोड लिखा, इसमें कोड लिख रहा हूं एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों का, तो एडिशन का कोड लिखा हुआ है, तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन का कोड लिखूंगा, एडिशन का कोड इसे इनहेरिट कॉपी कर लूंगा, लिखने से बच गया। ये होता है इनहेरिटेंस। बात समझ में आई? जल्दी से कॉपी करो, और लोग भी हैं। हाँ, एक्चुअल में ये काम हुआ है, ये काम हुआ है, सही है, बहुत अच्छी कॉपी लग रही है। अब तुम लोगों को चाहिए ये काम, तो तुम लोग इससे कॉपी कर लोगे, इनहेरिट कर लिया, मतलब कॉपी पेस्ट। बात समझ रहे हो? इतना अच्छा तो मैं भी नहीं करता, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। पढ़ने वाले थर्ड, ये रेड कर दूं, हो गया? कॉपी नहीं करोगे तुम? ये 4 के 4 पिलर्स हैं, याद रख लेना। फर्स्ट कौन सा था? सेकंड तो क्या है? अब है पॉलीमॉर्फिज्म, हेडिंग लगाओ, POLYMORPHISM, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है आपके पास? पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? देखो, पॉलीमॉर्फिज्म फर्स्ट क्या था, आपको जल्दी से बताओ। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है? इनहेरिटेंस में विरासत करना। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम सेम बट डिफरेंट। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? सेम सेम बट, सही बता रहा हूं, सेम सेम बट डिफरेंट। क्या सेम सेम? सेम फंक्शन एक्ट एज अ डिफरेंट डेटा, नहीं सिचुएशन। हर सिचुएशन में सुनो, मैं हूं, मैं यहां पर हूं, मैं घर पे हूं, सुनना, मैं यहां पर हूं और मैं जब मैं यहां पर आऊंगा
तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करूंगा। जब घर पे होऊंगा तो सिचुएशन के सेम फंक्शन बट डिफरेंट डिफरेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ, लिखो जल्दी से लिखो। सेम फंक्शन बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। सेम फंक्शन बिहेव differently in different situation। हर सिचुएशंस में अलग तरीके से बिहेव करना, अलग तरीके से बिहेव करना। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से करो। सेम फंक्शन बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। बात समझ में आई? अगर मैं तुम्हें एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, अच्छा रियल वर्ल्ड एग्जांपल से पहले एक और चीज नोट कर लेना। यहां पर पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। तो ये क्या बन गया? मैनी फॉर्म्स। अब सुनो, एक सुन लो पहले। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। तो एक ही चीज के बहुत सारे फॉर्म। सुनो, मैं ब्रेक की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? ब्रेक की। ब्रेक एक है, उसके फॉर्म बहुत सारे। कैसे? साइकिल का ब्रेक एक है, साइकिल पे लगाओगे अलग तरीके से बिहेव करेगा, कार पे लगाओगे बिहेव अलग करेगा, ट्रक पे लगाओगे बिहेव अलग करेगा, बाइक पे लगाओगे, रक्शे पे लगाओगे। मतलब ब्रेक तो एक ही है, फॉर्म मैनी है। तो यही बात लिखी है, सेम फंक्शन बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट। एक ही फंक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बिहेव करने के इस बात नहीं। कैसे रोक? ब्रेक तो रोकता है भाई, अंदाज चेंज है ना। हर के लिए सिचुएशन अलग है ना। तुम बाइक में बैठ के कार वाले मजे लोगे, कार में बैठ के हवाई जहाज वाले मजे लोगे, ट्रेन वाले नहीं ना। सिचुएशन क्या है? अभी एग्जांपल दी थी मैं, कोचिंग में अलग बिहेव करूंगा, घर जाके अलग बिहेव करूंगा, दोस्तों के साथ अलग बिहेव करूंगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? तो बंदा एक, मैं एक, लेकिन मेरे फॉर्म बहुत सारे। यहां अलग सिचुएशन में अलग बिहेवियर, घर जाके अलग बिहेवियर, कहीं और जाके अलग बिहेवियर। बात समझ में? कॉपी करो, मैं इरेज करूं जल्दी से, जल्दी से। सुन चुका हूं मैं, सुन चुका हूं मैं, सुन चुका हूं। हाँ जल्दी से कॉपी करो। हो गया कॉपी? लास्ट लगाओ एब्स्ट्रैक्शन। लास्ट क्या के पास? एब्स्ट्रैक्शन। showing only important details
डिटेल्स, हाइडिंग, showing only important detail, hiding unnecessary, hiding unnecessary डिटेल्स। मतलब आप एब्स्ट्रैक्शन में क्या दिखाते हो, अननेसेसरी इंटरनल डिटेल्स, इंटरनल। देखो इसमें एक बात लिखी हुई है, वही चीज शो करोगे जो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज शो करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल दे दो जल्दी से, वो तो उसमें आ चुका है, उसको छोड़ दो, अलग एग्जाम्पल दो। एब्स्ट्रैक्शन वो रूल है, वो पिलर है जिसमें हम वही चीज को शो करते हैं जिसकी जरूरत होती है, जो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा शो नहीं करते। एग्जाम्पल दो। हाँ, एटीएम मशीन, पैसे निकालते हैं तो हमें सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीजें शो होती हैं जिसकी जरूरत है, बाकी चीजें शो नहीं होती। याद है, एटीएम में जाते हैं तो हमसे क्या पूछते हैं, वो चीज शो करते हैं, आप पिन कोड बताओ, पिन कोड शो करता है, पिन कोड डालते हैं हम, शो हो रही है। अमाउंट पूछता है, वो चीज शो होती है। पैसे कैसे आ रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं, ये चीज हमसे हमें जरूरत ही नहीं है। ब्रेक, गाड़ी में ब्रेक नजर आता है, ब्रेक वर्क कैसे कर रहा है हमें नहीं पता, तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई जाती है, अननेसेसरी डिटेल हमसे हाइड कर दी जाती है। बात समझ में आई या नहीं है? आ गई? तो यहां तक तुम्हारा ऊपर कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर भी हो गया। वेरिएबल्स वही है, डाटा टाइप वही है, सारी चीजें वही थी। सी लैंग्वेज पढ़ा है ना, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कोई मसला। सी लैंग्वेज पढ़ा, वही सारी चीजें इसमें भी हैं, सिर्फ इसका इनपुट आउटपुट देख लेते हैं। ये मिटा दूं, इसका इनपुट आउटपुट देख लेते हैं। अगर मुझे क्या लेना है, इनपुट, सॉरी ब्रैकेट देख लेना। ब्रैकेट अगर वहां पे होगा तो ये सी आउट के साथ, अगर होगा तो सी इन के साथ, इसका इस्तेमाल करते हैं। सी आउट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, आउटपुट के लिए। सी इन का इस्तेमाल करते हैं एक इनपुट के लिए। बात समझ रहे हो? बस अब वही सेम वहां प्रिंट है देते हैं यहाँ पे, सी आउट। अगर मैं ऐसे लिखूं, सुनो गौर से, सी आउट लिखा और डबल कोटेशन के अंदर अपना अगर नाम लिख दूं, अगर मैं डबल कोटेशन के अंदर अपना नाम लिख दूं तो ये ऐसी स्क्रीन पे क्या होगा, शो, ऐसी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अगर सी आउट में मैं नाम लिख दूं, ऐसी कुछ भी लिख दूं, तो डबल कोटेशन में है वो चीजें ऐसी क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। अब मुझे इनपुट लेनी है चीजें, तो मैं क्या करूंगा, सी इन लिखा, ऐसा ही है। किसमें इनपुट लेना है, एक वेरिएबल बना दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बनाया इंट ए, इनपुट इसमें लेना है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, ए, तो ए में ये इनपुट ले लेगा। इसका इस्तेमाल इनपुट के लिए, इसका इस्तेमाल बाकी इफ एल्स फॉर लूप सब कुछ सी लैंग्वेज की तरह है।
कोई फर्क नहीं। इसको भी कॉपी कर लो जल्दी से। हाँ इसका स्ट्रक्चर भी है, इसका स्ट्रक्चर भी है। ये मिटा दो, इसका स्ट्रक्चर भी जल्दी से कॉपी करो। लेकिन बातें एकदम छोटी हो रही। क्या हो रहा हूँ क्या? कॉपी कर लिया। ये लकड़ी की लेके क्यों आएगी तुम? हो गया कॉपी, मिटा दूं? इसको अच्छे से लिखना है। हो गया? हो गया तुम्हारा? क्या किया? हो गया। अब देखो स्ट्रक्चर इसका क्या है, सिमिलर टू सी लैंग्वेज है बट थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले वही लिखोगे, वहां पे क्या लिख रहे थे, हैश। वहां पर क्या लिख रहे थे, stdio.h। यहां पर लिखेंगे आयो स्ट्रीम। बात समझ गए? वहां पर हिंट में लिख रहे थे, यहां पर लिखेंगे ये एक स्टैंडर्ड है जो आउटपुट के लिए यूज होता है। अगर ये नहीं लिखोगे तो आउटपुट शो नहीं होगा। हर आउटपुट, जब सी आउट लिखा था ना, सी आउट से पहले तुम्हें ये लिखना होगा। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो हर आउटपुट से पहले तुम्हें क्या लिखना होगा। अब 100 दफा आउटपुट है तो 100 दफा ये लिखना होगा। तो 100 दफा लिखने से बेहतर है आप एक ही दफा लिख दो, फिर सी आउट के साथ वो लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद सही है। और इसके अंदर जो है आपके पास स्टेटमेंट आ जाएंगे। तो ये सिंटैक्स है किसका, C++ का, सिमिलर टू सी है। बस ये लाइन ऐड होगा और यहाँ पे चेंज हुआ, बाकी सारी चीजें सेम है, इसमें कोई कंफ्यूजन